Hello bachcho, let's read the question, and the question says select the correct graph which shows the relationship between the rate of enzymatic activity and substrate concentration. इसमें दे रखा है enzymatic activity के जो rate है मतलब velocity और substrate concentration के बीच में relationship कौन सा ग्राफ सबसे अच्छे से शो कर रहा है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो है माइकलिस मेंटन इक्वेशन. अब लिसन, एक्चुअली हमारा जो रेट है किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी का, रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज एक्चुअली नोन एज वेलोसिटी. उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं. अब ये जो वेलोसिटी है, माइकलिस मेंटन ने कहा था कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है या आप कह सकते हो ये वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. एक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. आप कहना चाहते हैं तो वेलोसिटी विल इंक्रीजेस if substrate concentration increases, but it is conditional, that is up to saturation point only. It is applicable only up to saturation point. saturation का मतलब क्या होता है भाई? velocity increases का मतलब है आपका जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एंड देन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एंड फ्री एंजाइम को रिलीज करके फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाता है. दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन. ये वाली इक्वेशन इसमें रिवर्सिबल होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन भी हो जाता है. अब इसमें अगर मैं वेलोसिटी की बात करती हूँ तो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के. बट इफ ऑल एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, मान लो एंजाइम्स ही सारे ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, तो देर विल बी नो मोर सबस्ट्रेट विल लेफ्ट. नाउ देर विल बी नो मोर सबस्ट्रेट विल बाउंड, देन नो सबस्ट्रेट विल बाउंड. इसका मतलब क्या हो गया? ये उसको बोलते हैं हम सैचुरेशन पॉइंट आ गया. अब सैचुरेशन का मतलब हो गया आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई? अब कांस्टेंट हो गई है. ठीक है, क्योंकि अब सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए एंजाइम ही अवेलेबल नहीं, क्योंकि टोटल एंजाइम्स कंज्यूम हो गए. तब जो माइकलिस मेंटन ने कुछ इक्वेशंस दी थी, उसकी इक्वेशन के हिसाब से हमारा जो v वेलोसिटी है, दिस v इज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of enzyme substrate complex, and v is the velocity of appearance of product. मतलब कितना प्रोडक्ट बन रहा है उस रिएक्शन में, उसकी वेलोसिटी जज करता है. जबकि v max जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन पे. v max इज द मैक्सिमम वेलोसिटी की. हाँ, इससे ज्यादा आप कोई रेट हो ही नहीं सकती, एंड ET इज द टोटल एंजाइम कंसेंट्रेशन. तो जब टोटल एंजाइम यूटिलाइज हो जाएगा पूरी तरह से, तो वही वेलोसिटी क्या कहलाएगी? मैक्सिमम वेलोसिटी कहलाएगी. ये इक्वेशन हमें माइकलिस मेंटन ने दी थी, ये रिलेशन दिया था. अब इसने पूरा इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी जो फाइनल इक्वेशन आई थी वो आई थी Km equals to substrate concentration to V max upon V minus 1. ये इसकी माइकलिस मेंटन इक्वेशन थी. दिस इज नोन एज माइकलिस मेंटन इक्वेशन. अब सी, इसमें ये जो Km वैल्यू है, दिस इज माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, क्योंकि वो इक्वेशन जो उसने दी थी उसको जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट का साइन आता है, दैट इज माइकलिस मेंटन कांस्टेंट.
and this km is actually the measure of, ये क्या वैल्यू दिखाता है, दिस फाइंड्स द एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इट सबस्ट्रेट, कि एंजाइम की कितनी कैपेसिटी है या एफिनिटी है सबस्ट्रेट के साथ बाउंड होने की, उसके खुद के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने की। केएम की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन हम कहें तो केएम इज एक्चुअली, ये वो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन शो करता है, इट शोज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विच गिव्स half the value of maximum velocity, half the value of maximum velocity। तो आप कह सकते हो km क्या दे रहा है, ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को दिखाता है जिसमें मैक्सिमम वेलोसिटी का आधी वेलोसिटी हो चुकी होती है, मतलब टोटल जो वेलोसिटी है रेट ऑफ रिएक्शन, जो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन है, केएम वैल्यू उस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की वैल्यू शो करता है जिसपे वेलोसिटी आधी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अभी हाफ हुआ है, पूरी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन अभी मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन अभी तक नहीं आई है। तो आप कह सकते हो कि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो आपका जो ग्राफ है वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ पहले तो बढ़ेगा, लेकिन फिर क्या हो गया, ये स्टेबल, this is stable, so this is the concentration of substrate, and यहाँ पे आ गया आपका velocity, ठीक है। लेकिन इस velocity का अगर मैं बोलूं तो लाइक ये आधा जो हिस्सा है, मतलब अभी यहाँ पे ये मैक्सिमम, मान लो ये मैक्सिमम है, दिस इज वी मैक्स, दिस वन इज वी मैक्स, तो इसका ये हाफ हो गया, दैट इज हाफ ऑफ वी मैक्स, ये आधी रिएक्शन हो चुकी है, और इस आधी रिएक्शन की जो रेट है, इस रेट जब तक कंप्लीट होगी उस पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या होगा यहाँ पे, वो केएम वैल्यू के थ्रू या इस इक्वेशन में डाल के हम उस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द एग्जैक्ट ग्राफ जो माइकलिस मेंटन ने दिखाया था बिटवीन वेलोसिटी एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स। तो दैट मीन्स Km जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। Km की वैल्यू एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ना होके किस पे डिपेंड कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। अब एग्जैक्टली हम ग्राफ पे आए, सी, तो ग्राफ क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही ग्राफ, सी ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें Km वैल्यू एंड वेलोसिटी v max अपॉन टू हाफ ऑफ द वेलोसिटी दे रखी है, कि वेलोसिटी दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज increases with increase of substrate, but it comes to that saturation point. So we'll go with option C. So the answer is C. So I hope you understood it well. Best of luck.